अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? तो हम ये नई सीरीज शुरू की गई है और मुझे लगता है कि शायद ये कुछ इंटरेस्टिंग और लोग इसको देखें। तो आज मैं आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दूसरी कहानी में ये है कि मियाँ बीवी हैं और 6 महीने उनकी शादी को हुए हैं। तो नई नई शादी होती है तो लोग हैप्पी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो है अली, आप वो अपनी कहानी तो नहीं सुना रहे। तो उसमें जो है वो आपकी शादी को भी 6 महीने। तो उसमें जो है वो कहते हैं कि बीवी ये जिद करती है कि भाई मुझे जो है ना वो मैके जाना है। तो शौहर कहता है कि भाई अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी थोड़ा सा टाइम तुम रुक जाओ। बीवी कहती है नहीं नहीं, मुझे ना 1 हफ्ते के लिए मैके जाना है। तो शौहर खैर नया होता है और वो मासूम जो शौहर होता है तो वो मान जाता है। तो होता यूं है कि बीवी चले जाती है मैके और अगले दिन जो शौहर है वो ऑफिस चला जाता है। तो कहानी शुरू इस तरीके से होती है कि जब वो ऑफिस चला जाता है तो वो अपने काम में मशगूल होता है। तो जब अपने काम में मशगूल होता है तो उसको ना अपने घर के लैंडलाइन के नंबर से फोन आता है और उसको फोन आता है तो वो देखता है ये तो मेरे घर का लैंडलाइन का नंबर है। तो वाइफ तो मेरी जो है वो अपने मैके चले गई है। तो ये कौन है जो मुझे फोन कर रहा है? तो होता यूं है कि भाई वो फोन बजता रहता है और अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ होता है कि वो जो कॉल होती है ना वो पिक नहीं कर पाता। तो ये होता है कि जब वो कॉल पिक नहीं कर पाता तो उसको थोड़ा सा ताज्जुब होता है, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ होता है और वो अपने डेली रूटीन का जो काम हो रहा होता है तो वो कर रहा होता है। उसके बाद दूसरी दफा जो है ना वो फोन आता है दोबारा। और जब दूसरी दफा फोन आता है तो वो दोबारा देखता है कि यार ये तो लैंडलाइन का नंबर है। अच्छा, वो थोड़ा सा खौफ भी खाता है ना, कि वो कहता है कि वो उस वक्त भी ना फोन नहीं उठाता। तो होता यूं है कि वो उस वक्त फोन नहीं उठाता और वो अपनी वाइफ को फोन करता है कि भाई तुम्हें तो मैं मैके छोड़ के आया था, क्या हुआ? तुम क्या एक दिन में ही तुम वापस आ गई हो? तो वो कहती नहीं नहीं, मैं तो मैके में हूँ। और वो थोड़ा सा ताज्जुब करता है और वो कहता है चलो ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। इस तरह से उसको कोई कोई इतना खास रिएक्शन नहीं देता। अच्छा, उसे ये बात नहीं बताता कि घर नहीं, के उसको अभी बात नहीं नंबर से बताएगा, कॉल वो आई उसे है। छुपा रहा है क्योंकि वो मैके में गई, वो चाहती है वो खुशी खुशी वहां पे रहे। तो ओके ओके। ये है कि जब वो तीसरे बार उसका फोन आता है तो आगे से एक लड़की होती है और वो कहती है कि मुझे जो है ना वो आजाद कर दो। ओह माय गॉड। मतलब वो कह रही है, लड़की फोन पे कह रही है उसको कि भाई मुझे आजाद कर दो। मतलब घर पे कोई नहीं है। घर पे कोई भी नहीं है और वो उसी वक्त फोन काटता है और अपने दोस्त जमशेद को फोन करता है कि भाई जमशेद जाके मेरे घर पे देखो कि ताला लगा हुआ है या फिर नहीं। तो जमशेद कहता है कि भाई यहाँ पे अली भाई यहाँ पे तो ताला जो है ना वो लगा हुआ है और आप क्यों परेशान हो रहे हैं इस तरह से। तो होता यूं है कि उसका ऑफिस का टाइम क्लोज हो जाता है, वो अपने काम में मशरूफ हो जाता है। जब वो वापस घर आता है तो वो उसको जो है ना वो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या करता है कि अपनी बीवी को फोन मिलाता है। वो बोलता है भाई बीवी तुम जो है ना वो वापस आ जाओ और अपने जो है ना वो कहती है कि यार अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ और आप मुझे वापस बुला। बोलता है नहीं नहीं, जल्दी से तुम वापस आ जाओ, इत्तेफाक से घर करीब नहीं होता है, आधे घंटे की ड्राइव पे होते। बीवी कहती है मैं आ जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो बीवी घर पहुंच जाती है। होता यूं कि ड्राइंग रूम उनका नीचे बना हुआ है और बेडरूम उनका ऊपर है। तो जो फोन है ना पीडीसीएल के नंबर से फोन आ रहा है वो उनके नीचे वाले फ्लोर पे रखा हुआ है, जैसे हम अमूमन मेज़नाइन फ्लोर कहते हैं। ठीक है। और उसके फर्स्ट फ्लोर पे जो है उनका कमरा बेडरूम है। ओके। बेडरूम है और वो बेडरूम में लेटे में और एकदम से घंटी बजती है। एकदम से जब घंटी बजती है तो जो है ना वो भागते हुए जाता है और वो जब भागते हुए जाता है नीचे तो वो देखता है कि भाई घंटी तो बज रही है लेकिन कोई है नहीं। ओह माय गॉड। घंटी तो बज रही है लेकिन कोई है नहीं। तो होता यूं है कि एक अलमारी उन्होंने जो है ना बड़ी एंटीक किस्म की रखी हुई है और वो कोई जहेज की अलमारी नहीं है, वो उन्होंने टीन डब्बे वाले से खरीदी थी। तो अक्सर ये होता है कि लोग अपनी पुरानी अलमारियां जो है ना वो बेच देते हैं, लेकिन कुछ की जो कंडीशन है वो अच्छी होती है। तो होता यूं है कि जब वो अलमारी क्या होती है खुद खुलती है और खुद बंद होती है, तो वो दोनों परेशान हो चुके होते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि खैर रात गुजर जाती है और अगले दिन वो अपने जमशेद अली जो है ना वो अपने जमशेद दोस्त से रब्ता करता है और उसको थोड़ा सा ना उस मकान मालिक के हवाले से बताता है कि मकान मालिक चाहता है कि यहाँ पे जो है ना असल में वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ होता है। जो घर होता है ना वो उसके मकान मालिक के अब्बा ने दिया होता है इनको, और जो मकान मालिक उनका बेटा है ना वो चाहता है कि भाई घर जो है ना वो मैं सेल कर दूँ। और उनका जो बाप है ना जो कि इनको किराए पे इनको दिया है, इनको घर दिया है,
तो वो उसका ये कहना है कि भाई ये मेरी जद्दी पुश्ती और मैं इसको सेल नहीं करना चाहता। तो उसका बेटा और जमशेद अली को ये बताता है कि भाई कुछ इस तरह से कहानियां आई हैं और पता नहीं क्या हुआ कि कुछ लोग 5 महीने के बाद छोड़ के चले गए, कुछ लोग 3 महीने के बाद छोड़ के चले गए। तो ये है कि जब वो थोड़ा सा अली जमशेद से कहानी सुनता है तो उसको ना थोड़ा सा ताज्जुब होता है, और जब थोड़ा सा उसको ताज्जुब होता है तो वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग जब चेक करता है ना तो उसमें जो है ना एक तरह की 30 मिनट के बाद फोन आता है, 30 मिनट फोन आता है, उसके बाद 1 घंटे का गैप होता है, फिर 30 मिनट जो है ना वो फोन आता है, फिर 1 घंटे का गैप होता है। तो वो कहता है कि यार कुछ ना कुछ जो है ना वो गड़बड़ है और मैं कुछ चेक करता हूँ। तो वो जब वो अलमारी वो चेक करता है ना तो जब वहां पे आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे कि यार इस तरह के भी लोग दिमाग चलते हैं। हाँ तो जब यार, वो अलमारी मैं खुद परेशान हूँ हाँ इतना सोच तो जब के। वो अलमारी को खोलता है ना हाँ। तो जब वो अलमारी को खोलता है तो वो उसके अंदर देखता है कि एक डिवाइस रखी है जो कि उस पीटीसीएल से कनेक्टेड है, और उस पीटीसीएल से कनेक्टेड है, और अली को जो फोन है ना उसी पीटीसीएल से जा रहा है। और हो यूं रहा है कि उस डिवाइस के जरिए वो जो उसकी जो हिस्ट्री है ना वो भी साथ साथ डिलीट हो रही है। अच्छा। वो जब उस डिवाइस को देखता है तो वो देखता है कि यार इस डिवाइस में जो है ना कुछ आप कह लें कि कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन हुई है, और उसमें ये है कि यार 1 घंटे के बाद फोन जाएगा आधे घंटे के लिए, और दिन में जो है ना वो दिन में ही जाता है, दिन में 3 दफा जाएगा। तो जब वो देखता है तो वो ताज्जुब होता है, और जब वो जाता है तो जब वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है वो तो कहता है कि यार यहाँ पे जो है ना एक सॉफ्टवेयर की सेटिंग हुई है, एक वाईफाई के थ्रू जो है ना यहाँ पे एक कोडिंग जिसे कहते हैं ना वो हुई है। तो आपने इस स्टोरी में देखा कि कुछ लोग जो होते हैं वो इस हद तक चले जाते हैं कि कुछ चीजें जो है ना वो इंसान का मतलब एक इंसान को हार्ट अटैक भी हो सकता है कि यार इस तरह की चीज हो रही है। और वो थी कुछ भी नहीं, वो सिर्फ यही थी कि वो उसने डिवाइस से कोडिंग की हुई थी और उस पे जो है ना वो सारी चीजें हो रही थी। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक तीसरी कहानी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।